लॉरेंस बिश्नोई, जो वर्तमान में अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, सलमान खान के खिलाफ साजिशें रचने के लिए कुख्यात है। सलमान खान को मारने के पीछे लॉरेंस की एक व्यक्तिगत और दर्दनाक कहानी है, जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। हालांकि वह आज एक बड़े गैंगस्टर के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसकी इस आपराधिक यात्रा की शुरुआत एक प्रेम कहानी से हुई थी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वह लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज एक खतरनाक गैंगस्टर के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसकी इस अपराध की दुनिया में एंट्री किसी सोची समझी योजना का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसकी आपराधिक यात्रा की शुरुआत एक दर्दनाक प्रेम कहानी से हुई, जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलकर रख देने वाली थी। यह कहानी उस मासूम लड़के की है जो पहले प्यार में पड़ा, लेकिन हालातों ने उसे एक खूंखार अपराधी में तब्दील कर दिया। स्कूल से शुरू हुआ प्यार। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म और पालन पोषण एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसका परिवार हरियाणा के एक छोटे से गांव का रहने वाला था और उसके पिता हरियाणा पुलिस में कार्यरत थे, इसलिए घर में पैसों की कभी कोई कमी नहीं थी। लॉरेंस को हमेशा से एक आलीशान जीवन पसंद था और वह एक ऐसे बच्चे के रूप में जाना जाता था जो दिखावे पर बहुत ध्यान देता था। लॉरेंस को पहली बार प्यार का एहसास तब हुआ जब वह अबोहर के एक कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था। वहीं उसकी मुलाकात काजल नाम की एक लड़की से हुई। शुरुआत में यह एक तरफा प्यार था, लेकिन धीरे धीरे काजल भी लॉरेंस के प्रति आकर्षित हो गई और दोनों का रिश्ता परवान चढ़ने लगा। लॉरेंस का यह प्रेम कहानी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई थी। काजल के साथ वक्त बिताने के लिए लॉरेंस ने 12वीं की पढ़ाई चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से करने का फैसला किया। दोनों ने वहां एक साथ दाखिला लिया और एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने देखने लगे। कॉलेज में राजनीति की एंट्री। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही लॉरेंस ने राजनीति में रुचि लेना शुरू किया। उसे छात्र राजनीति में कदम रखने का मौका मिला और उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी (सोपू) नामक एक छात्र संगठन का गठन किया। यह संगठन जल्दी ही कॉलेज के अन्य गुटों के साथ मुकाबले में आ गया। लॉरेंस ने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हारने के बाद लॉरेंस का मनोबल टूट गया। यह हार उसके लिए एक व्यक्तिगत अपमान थी और उसने इसे लेकर अपने विरोधियों से बदला लेने की ठान ली। विरोधी गुट के साथ उसके संबंध और भी तनावपूर्ण होते गए, जो धीरे धीरे हिंसा में बदल गए। काजल की मौत और लॉरेंस का बदलना। राजनीतिक हार ने लॉरेंस को भीतर से झकझोर दिया, लेकिन उसकी जिंदगी में असली बदलाव तब आया जब उसकी गर्लफ्रेंड काजल को विरोधी गुट ने निशाना बनाया। दोनों गुटों के बीच झगड़े बढ़ते गए और 2011 में एक हिंसक झड़प के दौरान काजल को जिंदा जला दिया गया। यह घटना लॉरेंस के जीवन का सबसे बड़ा सदमा साबित हुई। काजल की मौत ने लॉरेंस की दुनिया पूरी तरह से बदल दी। वह इस दुख से उबर नहीं सका और उसके मन में बदले की आग जलने लगी। लॉरेंस, जो पहले एक शांत और साधारण जीवन जी रहा था, अब अपराध की दुनिया की ओर बढ़ चला। उसने अपनी खरीदी हुई रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म करने की योजना बनाई। अपराध की दुनिया में एंट्री। काजल की मौत के बाद लॉरेंस का एक ही मकसद था, अपने विरोधियों से बदला लेना। उसने अपराध की राह चुन ली और जल्दी ही उसका नाम पंजाब और हरियाणा के छात्र राजनीति से जुड़े मामलों में उभरने लगा। उसकी आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत छोटी मोटी हिंसाओं से हुई, लेकिन जल्द ही वह एक संगठित गिरोह का हिस्सा बन गया। लॉरेंस ने कई छात्र नेताओं की हत्या की और उसका नेटवर्क धीरे धीरे बड़ा होता गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी में उसका आपराधिक साम्राज्य फैलने लगा। उसकी पहुंच इतनी बढ़ गई कि वह जेल में बंद रहने के बावजूद अपने गिरोह को संचालित करता रहा। सलमान खान पर हमले की साजिश। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ज्यादा तब सुर्खियों में आया जब उसने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को मारने की धमकी दी। यह साजिश उस समय शुरू हुई जब सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का मामला चल रहा था। बिश्नोई समुदाय, जिससे लॉरेंस का संबंध है, काले हिरण को पवित्र मानता है। इसी कारण लॉरेंस ने सलमान खान को सबक सिखाने की ठानी।
सलमान खान को मारने की साजिश रचने के पीछे लॉरेंस की पुरानी दुश्मनी भी शामिल थी। हालांकि लॉरेंस जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि वह जेल से बाहर बैठे अपने गुर्गों के जरिए सभी काम करवाता है। उसकी यह साजिश सलमान खान के खिलाफ आज भी जारी है और इसने सलमान की सुरक्षा को लेकर काफी सवाल खड़े कर दिए हैं। लॉरेंस का गिरोह और उसकी पकड़। आज लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। वह जेल में रहकर भी अपने गिरोह को ऑपरेट करता है। उसका नाम कई बड़े मामलों में सामने आ चुका है और पुलिस उस पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। लॉरेंस पर खालिस्तानी संगठनों से जुड़े होने के भी आरोप लगे हैं। उसकी गतिविधियों में राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के साथ संबंध होने की खबरें भी आई हैं। वह युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है और उन्हें अपने गिरोह में शामिल करने की कोशिश करता है। निष्कर्ष: लॉरेंस बिश्नोई की कहानी एक साधारण लड़के की प्रेम कहानी से शुरू होती है, लेकिन हालातों और निजी त्रासदियों ने उसे एक खतरनाक अपराधी बना दिया। काजल की मौत ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया, जिससे वह अपराध की दुनिया में कदम रखने को मजबूर हुआ। उसकी कहानी यह दिखाती है कि किस तरह एक व्यक्तिगत नुकसान किसी इंसान को अपराध की ओर धकेल सकता है। तो दोस्तों, आया कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को हैरान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।